हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमन सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी बार सोचा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए और फाइनली आज मैं इस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक सही वास्तुकार की पहचान कैसे करें। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो घर का वास्तु करवाना चाहते हैं या नया घर बनवाना चाहते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि वो वास्तुकार सही है, उसको नॉलेज है, तभी आप उनसे करवाओगे। अगर आपने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसमें क्या हो सकता है कि जो बिगड़े हुए काम है और बिगड़ जाएंगे, और या फिर आपको बिल्कुल भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों में से एक चीज़ हो जाती है। अब चुनाव करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो कुछ सिंपल सी बातें होती हैं कि भाई उनको नॉलेज किस लेवल की है। अगर आपने मेनली यही पता करना है कि भाई उसको ज्ञान है वास्तु का कि नहीं है, तो आप जैसे किसी से भी कंसल्ट करते हैं या उनको फ़ोन करते हो कि सर या मैम जो भी हैं, भी हमारे घर में दिमाग स्टक रहता है, समझ नहीं आता है क्या नहीं है। तो अगर जो तो एक्सपर्ट होगा वो आपको पूछ सकता है कि जी देखिए, आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट जोन बन रहा है, या आपके अकॉर्डिंग, अभी तो डिग्री के अकॉर्डिंग ही बनते हैं पूरा मैप वगैरह। तो अगर आपको एस्टिमेट लग रहा है कि हाँ भाई ये उत्तर और पूर्व की दिशा का कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, तो क्या वहाँ पे कुछ भारी सामान रखा है, या वहाँ पे टॉयलेट है, या वहाँ पे येलो कलर है, वहाँ पे रेड कलर है, कुछ भी वो पूछेंगे। तो आपको उनको अगर पता है कि ये चीज़ें वहाँ आने से वो गड़बड़ होती है, तभी वो आपको पूछेंगे। आप बोल रहे हैं जी शादी नहीं हो रही है, तो वो पूछेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपको। ठीक है जी, आपने सिर्फ इतना बोला कि शादी नहीं हो रही, अब वो ये पूछेंगे, वो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, आपके नॉर्थ बिगड़ा है, ईस्ट बिगड़ा है, या साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ। तो उससे वो ये आपको पूछ सकते हैं भी आपको रिश्ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो आपका नॉर्थ सही है, आ रहे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पे पता चल जाता है जी आपका ईस्ट खराब हो चुका है, वो कनेक्शन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि लोगों से जो जुड़ाव है वो ईस्ट डायरेक्शन है। ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद होता है कि आप कोई बीमारी बता रहे हैं, जी हमको ये बीमारी है। अब कोई बोल रहा है जी हमने बहुत ट्रीटमेंट कर लिया जी, पाइल्स की दिक्कत बहुत है फैमिली में। तो वो आपको सीधा पूछेंगे जी आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे क्या क्या है सामान, वो बताइए, क्योंकि जो पाइल्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड हैं। कोई बोल रहा है जी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में आपका ईस्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है और साउथ वेस्ट भी। अगर साउथ वेस्ट में आपके टॉयलेट आ गया है, ठीक है जी, तब भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इवन कि हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं लोग साउथ वेस्ट की टॉयलेट से, रिलेशन भी ख़राब होते हैं। तो बीमारी के अकॉर्डिंग होता है भी क्या बीमारी है, क्या सिम्टम मैच करने होते हैं। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। या आप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही जी, बहुत कुछ करते हैं वो बेचारे, किस्मत ही ऐसी है। तो वो आपको पूछ सकते हैं कि भैया आपका कहीं साउथ ईस्ट की एंट्रेंस होगी, देखिए कि आपके घर में चोरी भी हो रही हुई है या होती रही है, या फिर एक्सीडेंट हुए हैं, ब्लड निकला है, तो वो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस के रिजल्ट्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, जो नॉलेज है उसका कोई मूल्य नहीं है। अब बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि कुछ वास्तुकार हैं, वो बोलते हैं जी मेरी फ़ीस 5100 है, 3100 है। तो काफ़ी लोग ये सोच लेते हैं यार 5100 है, 3100 है उसकी फ़ीस, उसको क्या पता होगा, क्या नॉलेज होगी। देखिए, जो नॉलेज है उसका कोई मूल्य नहीं है। अब देखिए, किसी का कोई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, ठीक है जी, और वही आदमी जिसने 5100 फीस बोली है, तो उसने आपसे 5100 लिया, आपके घर का ट्रीटमेंट किया, और आपके बेटा या बेटी जो भी है जिनकी शादी की दिक्कत है वो हो गई। अब आपके लिए तो वो तो कोई प्राइजलेस है ना, जहाँ पे आपकी इतनी दिक्कतें हो रखी थी तो वो कर दी। लेकिन बात क्या होती है कि भी उसका कोई, उन्होंने एक जनरल तौर पे अपनी फ़ीस रखी है छोटी सी। अब कुछ वास्तुकार ऐसे भी है जिन्होंने रखा था जी मेरी 1 लाख फ़ीस है, 51,000 फ़ीस है। तो वो उन पे डिपेंड करता है अपनी मर्ज़ी पे। कुछ सोसाइटीज़ होते हैं, कुछ हाई क्लास के होते हैं, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है,
कुछ वहाँ पे ज़्यादा प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना होता है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भी कभी भी किसी भी वास्तुकार को उनकी फ़ीस से रिलेटेड कभी भी ये मत सोचिए कि उसकी नॉलेज का क्या लेवल होगा। क्योंकि देखिए पुराने टाइम में क्या होता था कि पुराने टाइम पे गुरु दक्षिणा होती थी या पंडित जी होते थे। पंडित जी आप उनको गेहूँ दे देते, चावल दे देते, वो आपको बता देते थे दक्षिणा के तौर पे, कोई फ़ीस नहीं होती थी। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, हर चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, मूल्य डाला जाता है हर चीज़ का, तो कोई कम फ़ीस रखता है, कोई ज़्यादा रखता है। जैसे मैं हूँ जी, देखो मैं बिल्कुल नॉर्मल सी फ़ीस रखता हूँ, जेन्युइन सी, क्योंकि देखिए मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझको भी पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक एक पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे पैसे की वैल्यू का पता है। तो इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि नाजायज़ किसी के साथ मत कीजिए। जितना वो पे कर सकते हैं उतना कीजिए, उतना ले लीजिए उनसे। अब कोई दुखी होकर आपको कोई फ़ीस देगा तो वो फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि भाई ये पॉइंट्स हैं, आपने वास्तुकार की पहचान करनी कौन सा सही है कि नहीं। थोड़े बहुत आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, अगर वो आपको साथ ही साथ आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ वास्तुकार ऐसे भी होते हैं जो बोल देते हैं जी नहीं जी हम तो अपना, अब हमको हमारी फ़ीस जमा करवाइए फिर ही हम जाके आपसे बात करेंगे आगे। तो वो भी अपनी जगह पे अलग अलग हर किसी का होता है, तो वो उन पे डिपेंड करता है। बाकी आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप उस नंबर पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपने नया घर बनाना है या फिर आपने अपने घर का वास्तु करवाना है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और इस वीडियो आपको ये कैसी लगी तो प्लीज़ मुझको बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हर हर महादेव।